नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा की खबर के साथ, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा खंदौली पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा खंदौली पहुंचे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया है। डिप्टी सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी सभागार में 95वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो गए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने खंदौली पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। आगरा के खंदौली में डिप्टी सीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के बाद वो यूनिवर्सिटी सभागार में के लिए रवाना हुए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी सभागार में 95वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण करके इस महोत्सव का शुभारंभ किया है और ये लक्ष्य रखा गया है कि 7 जुलाई तक 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण के साथ किया। इसके साथ ही एक लक्ष्य रखा गया है कि 30 करोड़ पौधे 7 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हम सब वर्तमान में लगा सकते हैं, जब पूरी दुनिया विगत 1.25 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रही है। आपने इस बात को देखा होगा, प्रकृति और पर्यावरण के जितने अधिक सानिध्य में हम सब रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी बड़ी क्षमता हमारे पास रहती है। जब भी हमने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, तो उसके दुष्परिणाम भी पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। और चूंकि मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, इसलिए सर्वाधिक वह इसकी चपेट में भी आया है। प्रकृति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान वहां पर उन्होंने संबोधन भी किया और लोगों से अपील की कि प्रकृति के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज 48वां जन्मदिन है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाद नाचते नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। सपा कार्यकर्ता जगह जगह पर केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे। इस वक्त आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की है, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ, जौनपुर और कासगंज की। सभी जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं पर केक काटकर, कहीं पर मिठाई बांटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। तो ये 5 तस्वीरें हैं। आज 48वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मना रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन पूरे प्रदेश में मनाया है।
वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ, जौनपुर और कासगंज की तस्वीरें हैं। कहीं पर केक काटा गया, कहीं पर मिठाई बांटकर, कहीं पर गौ सेवा कर कर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया है। किसानों और बीजेपी समर्थकों में जो झड़प हुआ था, उस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर कौशांबी थाने में दर्ज करवाई गई है। कल बुधवार के दिन यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ था, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि वहां पर पहुंचे थे। उनका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यूपी गेट पर इकट्ठा हुए थे। वहीं पर यह बवाल हुआ था और इस मामले में आज भारतीय किसान यूनियन के 200 लोगों पर कौशांबी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो बुधवार के दिन अमित वाल्मीकि जिस वक्त दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे थे, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए थे अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए। और उसी दौरान आरोप है कि जो धरना दे रहे किसानों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कहा कि उन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और अब इस मामले में कौशांबी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। और इस वक्त अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर सौदेबाजी के मामले में रिश्वत मांगते स्वास्थ्य कर्मी का ऑडियो वायरल हो रहा है। अमरोहा सीएमओ ऑफिस में ये कर्मचारी कार्यरत है और ये कर्मचारी नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मुनि देवी हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारी राजू का ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि डीएम ने इस पूरे प्रकरण पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर सौदेबाजी हो रही है। बताया जा रहा है कि जो शख्स सौदेबाजी कर रहा है उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, उसकी प्रामाणिकता हम नहीं बता रहे, लेकिन ये ऑडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उसमें जो शख्स की आवाज़ है जो 4 लाख रुपए मांग रहा है, वो सीएमओ ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी है। तुम्हारा मन हो खूब 4 लाख रुपए रेट चल रहा है जी। 4 लाख रुपए का रेट चल रहा है इसमें। तो मुझे 10 बजे सीएम ऑफिस में मिलो। 10 बजे मतलब 10 बजे अगर कराना हो तो। हाँ, और पोस्टिंग मिलेगी अमरोहा जिला अस्पताल में और एक को मिलेगी कोर्ट वाले अस्पताल में अमरोहा में। सैलरी चार्ज 14,000 रुपए है। हाँ हाँ, कितनी? 14,000। इसमें संज्ञान में बात आई है तो आप जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है करप्शन के लिए। और इसमें बिल्कुल ही कोई अगर दोषी पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमने जांच बिठा रखी है और हमारे एक एसडीएम हैं श्री संजीव बंसल जी, उनको हमने इसके जांच के नामित कर दिया है। जांच करेंगे और शीघ्र ही उसमें आख्या देंगे, उसके हिसाब से फिर इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें संज्ञान में बात आई है तो आप जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है करप्शन के लिए। और इसमें बिल्कुल ही कोई अगर दोषी पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमने जांच बिठा रखी है और हमारे एक एसडीएम हैं श्री संजीव बंसल जी, उनको हमने इसके जांच के नामित कर दिया है। जांच करेंगे और शीघ्र ही उसमें आख्या देंगे, उसके हिसाब से फिर इसमें कार्रवाई की। तो अमरोहा का ये मामला है। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इस ऑडियो में जिस शख्स की आवाज़ है वो सीएमओ ऑफिस में कार्यरत है। डीएम की ओर से इस मामले में कहा गया कि उस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो हमने आपको सुनवाया। इस ऑडियो में आपने सुना होगा कि कैसे वहाँ पर नौकरी के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, नौकरी दिलाने की बात कही जा रही है और उसे बाकायदा बताया जा रहा है कि क्या रेट इस वक्त चल रहा है।
अमरोहा से इस वक्त प्रदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, इस ऑडियो पर जरूर जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस ऑडियो ने एक सवाल तो जरूर खड़ा किया है कि सीएमओ ऑफिस में आखिरकार चल क्या रहा है। जी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा मामला जो है अमरोहा जनपद सीएमओ ऑफिस कार्यालय में तैनात राजू का है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग परिवार के अंतर्गत 2 वैकेंसी टेक्नीशियन के पद पर निकली थी और उसी को लेकर 4 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर मांगे गए हैं। उसी को लेकर ये ऑडियो वायरल हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सीएमओ में कितने धांधलेबाजी चल रही है कि पैसा लेकर नौकरी दी जा रही है सीधा सीधा। अभी तक इस पर ऑडियो वायरल करने पर जो कर्मचारी है राजू, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ बात कही गई कि हम इस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कार्रवाई कब होगी। जब ऑडियो है तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। तो अमरोहा का ये ऑडियो है जिसमें एक शख्स पैसे मांगता हुआ सुनाई दे रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में कहा जा रहा है कि जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। आगरा में जमीनी विवाद में 2 गांवों के बीच गोलियां चली हैं। अरदाया और नगरिया गांव के ग्रामीण आपस में भिड़ गए और जब भिड़े उसके बाद पहले तो दोनों गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट के बाद मामला फायरिंग तक पहुंच गया। इस पूरे हो हंगामे और बवाल में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हैं। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर ग्रामीणों के बीच ये विवाद हुआ था। अरदाया गांव के लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। यह मामला आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र का है। आपके गाँव में सब गोली चलाए गए भी और छोरे ने के पावर दे गए और 2 साल बढ़ते हम पे बात चल रहा है। क्या ग्राम पंचायत की जगह ऐसा नगरिया की गोली लगी है? 2 की लगी गोली की 2 गोली लगी ब्रजेश सके और जल सिंह के और भी कोई घायल है? और 2 घायल हैं, पावर ये थे और कुड़ाई थी। आपके गाँव में सब गोली चलाए गए भी और छोरे ने के पावर दे गए और 2 साल बढ़ते हम पे बात चल रहा है। क्या ग्राम पंचायत की जगह ऐसा नगरिया की गोली लगी है? 2 की लगी गोली की 2 गोली लगी ब्रजेश सके और जल सिंह के और भी कोई घायल है? और 2 घायल हैं, पावर ये थे और कुड़ाई। ग्राम सभा की जमीन पर अरदाया के लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, कब्जा करना चाहते हैं। उसमें पेड़ लगे हुए थे बनवा के, उन्होंने गणपत के 3 लड़कों ने आकर के सारे पेड़ काट दिए और मेरे चचेरे भाई और एक मेरे गांव के में सीधी गोली दी सर, और मेरे भाई में कुड़ारी से प्रहार किया और एक भाई में मेरे चचेरे भाई के फावड़े से प्रहार किया। आते ही उन्होंने सर कुछ नहीं बोला। तो पहले से भी बात चल रहा है? हाँ सर, इसकी 3 बार तो आकर के तहसील की टीम पैमाश कर चुकी है, फिर भी ये लोग नहीं मानते। जबकि जमीन गणपत के नाम नहीं है, जमीन एक जाटव के नाम है। वो आके दबंगई से उसको जोतना चाहता है। मेरठ में बदमाशों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। बदमाशों को पकड़ने में पुलिस पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। बदमाशों ने निजी लैब के कर्मचारी पर हमला किया। इस जानलेवा हमले में जो निजी लैब का कर्मचारी है वो घायल हो गया। घायल कर्मचारी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जांच के लिए पुलिस की टीम अब जुटी हुई है, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर बदमाशों ने एक निजी लैब के कर्मचारी पर हमला किया और इस हमले में जो कर्मचारी है वो घायल है, जिसे फिलहाल एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाँ, थाने के पत्रकार है सब भैया हमारे। तो मेरठ में थाने के पत्रकार है एक निजी लैब के कर्मचारी पर बदमाशों ने हमला किया जिसमें वो घायल हो गया है। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंचा है तो पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। हाँ, थाने के पत्रकार है सब भैया हमारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।